परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। मैं मांगती हूँ कि वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनका जीवन भी बदले। वचन क्लैरिटी से आए प्रभु, मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा, मेरे द्वारा तू बात कर, तू मुझे बता कि क्या लेना है और क्या नहीं। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, आज के वचन को मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ कि वचन में जो भी प्रकटीकरण आने वाला है, उस प्रकटीकरण से लोगों को उस प्रकटीकरण को लोगों को अंदर लेने के लिए मदद कर और उससे चलने के लिए मदद कर। परमेश्वर, हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने। और परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है उसके ऊपर अनुग्रह आने दे कि वो वचन को समझ पाए और शैतान वो वचन को चुरा ना पाए। और हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है उसके जीवन में 100 गुना फल लगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आज का जो वचन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देने वाली हूँ मैं, क्योंकि अगले टाइम हमने मत्ती 10:41 और 42 में पढ़ा था कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार करता है उसे भविष्यवक्ता का पुरस्कार मिलता है। जो कोई व्यक्ति धर्मी व्यक्ति को स्वीकार करता है उसे धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार मिलता है। और बाद में परमेश्वर ने एक चीज़ भी कही थी कि मेरे लोगों को अगर तुम ठंडा एक गिलास का पानी भी देते हो तो उसका पुरस्कार तुम नहीं भूलोगे, मतलब तुम उसका पुरस्कार नहीं खोओगे, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे अगले हफ्ते ये वचन लेना है कि जब आप एक नॉर्मल व्यक्ति की मदद करते हो, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको ज़रूरतमंद है, जिसकी आप मदद करते हो, तो क्या होता है आत्मिक स्तर में। भविष्यवक्ता को मदद करते हो तो मैंने उस दिन कहा कि जब आप भविष्यवक्ता की मदद करते हो तो आपके जीवन में मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स रिलीज होते हैं, चमत्कार और आशीष आते हैं। पर क्या होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को मदद करते हो जो स्टेटस में कुछ भी नहीं है, जो एक आम आदमी है, और जब आप उसकी मदद करते हो तो आत्मिक स्तर में क्या होता है, मुझे वो आपको सिखाना है अगले हफ्ते। बट अगले हफ्ते वो सिखाने के पहले मुझे कुछ आपको बैकग्राउंड देना है ताकि आप वो चीज़ अच्छी तरह से समझ पाएँ, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखने वाले हैं। अब बैकग्राउंड में क्या है, देखो, बाइबल जो है, हम बाइबल के विषय में बात करने वाले हैं। बाइबल जो है वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है, वो एक नॉवेल नहीं है, एक साधारण डिटेक्टिव पुस्तक नहीं है कि भाई अगाथा क्रिस्टी का पढ़ रहे हो या कोई नॉवेल पढ़ रहे हो या ऐसा नहीं। वो एक पवित्र पुस्तक है और बाइबल में जो भी लिखा हुआ है वो परमेश्वर ने दिए हुए शब्द है, ओके। वो कोई मनुष्य के शब्द नहीं है कि मनुष्य के मन में आया और उसने लिख डाला, नहीं। वो सारे शब्द परमेश्वर की ओर से है, ठीक है। तो बाइबल जो पुस्तक है, जब आप बाइबल को पढ़ते हो उसमें जान है, अभिषेक है। बाइबल एक जीवित पुस्तक है, उस बाइबल के शब्दों में जान है। जब आप बाइबल के वचन भी बोलते हो तो आपके जीवन में वैसी चीज़ें होने लगती है, आमीन। बाइबल एक दोधारी तलवार है, जब आप पढ़ते हो तो आपके जीवन में लगता भी है कई बार, और हमें बदलाव करने के लिए हमें मजबूर करता है बाइबल, क्योंकि वो हमें दिखाता है कि हम सही नहीं हैं और बाइबल सही का प्रतीक है। परमेश्वर ने बाइबल में सत्य चीज़ें दी है, ठीक है। सारी सच्चाई बाइबल में है। अगर आपको बाइबल पढ़ना है, आप न्यू टेस्टामेंट, इंग्लिश का न्यू टेस्टामेंट ले सकते हो, मराठी का पवित्र बाइबल ले सकते हो, हिंदी का पवित्र शास्त्र ले सकते हो, ओके। बट बाइबल में मैं रोमन कैथलिक बाइबल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बाइबल की बात कर रही हूँ जो उत्पत्ति से शुरू होकर प्रकटीकरण पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको बाइबल खरीदना भी है तो ऐसा बाइबल खरीदिए, क्योंकि बहुत सारे बाइबल है जो रोमन कैथलिक लोग यूज़ करते हैं, और मैं उस बाइबल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस बाइबल की बात कर रही हूँ जहाँ पे शुरुआत उत्पत्ति से होती है और अंत प्रकटीकरण से होता है, ओके। बाइबल जो है वो 2 भाग में बटा है, ओके। पुराना करार और नया करार। पुराने करार को इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, नए करार को इंग्लिश में न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, ठीक है।
अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो मुझे आप बताओ। बाइबल 2 भागों में बटा हुआ है, पुराना करार, नया करार। पुराने करार को ओल्ड टेस्टिमेंट कहते हैं, नए करार को न्यू टेस्टिमेंट कहते हैं। टोटल बाइबल में 66 पुस्तक है। 66 मतलब 66 बुक्स, चैप्टर्स, बुक्स है। ओके, 66 बुक्स मतलब एक बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं और उसमें वर्सेस होते हैं। ठीक है, अगर हमें उत्पत्ति से शुरू होकर प्रकटीकरण तक हमारे पास बाइबल होता है। उत्पत्ति पुराने करार से शुरू होता है और प्रकटीकरण नए करार में समाप्त होता है। पुराने करार में मैंने कहा बाइबल में टोटल पुस्तक है 66। पुराने करार में अगर आप देखा जाए ओल्ड टेस्टिमेंट में तो 39 पुस्तक है, 39। ठीक है, एक पुस्तक के अंदर चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स कितने भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। कई बार एक बुक में एक ही चैप्टर है। हालेलुया। तो बुक में 66 पुस्तक है। पुराने करार टोटल बाइबल में 66 पुस्तक है, 66 बुक्स है। पुराने करार में 39 बुक्स है, 39 बुक्स है। और नए करार में 27 पुस्तक है, 27। आमीन। अब बाइबल में जो लिखा है, ओके, मुझे कोई लोग बोल रहे हैं कि 2 मिनट दीजिए मुझे। देखो बाइबल में ना बहुत सारी स्टोरीज है। आप पूछोगे कि बाइबल में है क्या, बाइबल इतने सारे पुस्तक क्यों लेकर बैठा है, क्या है उसमें? तो बाइबल में सिंपल बोलना चाहती हूँ कि बाइबल में बहुत सारे स्टोरीज है। ओके, बहुत सारे स्टोरीज। मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूँ। बाइबल में बहुत सारे स्टोरीज हैं और वो स्टोरीज बहुत सारे लोगों को लेकर है, बहुत सारे किरदार है। जैसे आप एक फिल्म देखते हो, फिल्म में बहुत सारे किरदार होते हैं, वैसे ही बाइबल में बहुत सारे किरदार हैं। ओके, मुझे लोग पूछ रहे थे यहाँ पे कि बाइबल में 66 पुस्तक है, मतलब 66। ओके, तो 66 पुस्तक में पुराने करार में म्हणजे जुना करार आणि नवीन करार, मराठीमध्ये पण मी सांगते, बायबलमध्ये जुना करार आहे आणि नवीन करार आहे। ओके, सो पूर्ण बायबल जे आहे त्याच्यामध्ये 66 पुस्तक आहेत आणि एका पुस्तकामध्ये नवीन नवीन चॅप्टर आहेत आणि त्या चॅप्टरमध्ये वर्सेस आहेत। एक वेळा तुमच्या हातात बायबल आल्यावर तुम्हाला कळेल। ठीक आहे, नवीन आता बायबल 2 भागामध्ये वाटलेला आहे, जुना करार आणि नवीन करार। जुना करारमध्ये 39 पुस्तक आहेत, कळलं? 39 पुस्तक है, 39। ओल्ड टेस्टमेंट में 39 बुक्स है। न्यू टेस्टमेंट नया करार, नवीन करारामध्ये 27 पुस्तक है, 27 बुक्स है, 27 पुस्तक आहेत। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इतना क्या है इस बाइबल में? बहुत ही चीज़ें, बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ें बाइबल में है। ओके, और अगर आप पुराना करार देखें तो पुराने करार में आपको पिता के विषय में, ओके, पिता कौन है? यीशु के
यीशु के पिता, ओके, यीशु का बाप हम बोल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पिता। तो पिता के विषय में लिखा गया है पुराने करार में। नए करार में जब आप आते हो, पुराने करार उत्पत्ति से शुरुआत होता है और उत्पत्ति हमें बताता है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपको जानना है, बहुत सारे लोग तर्क वितर्क लगाते हैं सृष्टि की रचना बिग बैंग थ्योरी से हुई, दो कॉमेट्स आए, दो प्लैनेट्स आए, दो प्लैनेट ने एक दूसरे के ऊपर टकराया और फिर सृष्टि की रचना हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सृष्टि की रचना अगर आपको जानना है कैसे हुआ है, आप पुराने बाइबल के पुराने करार में उत्पत्ति में आप देख सकते हो। वहाँ पर एक एक दिन को परमेश्वर ने सूरज, परमेश्वर ने पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था और परमेश्वर ने क्या बनाया, प्रकाश बनाया। और प्रकाश और अंधेरे को दो नाम दिए। प्रकाश को नाम दिया सवेरा और अंधेरे को नाम दिया अंधेरा, ओके। तो डे एंड नाइट। दूसरे दिन वापस परमेश्वर ने और जीव जंतु तैयार किए, पानी में रेंगने वाले जीव जंतु तैयार किए, उड़ने वाले आकाश में पंछी तैयार किए, पेड़ पौधे तैयार किए। फिर जो समुंदर था वो समुंदर बिखरा हुआ था, तो समुंदर को एक किया। जो ज़मीन थी, ज़मीन को एक किया। इसीलिए हम लैंड को एक जगह पे देखते हैं, समुंदर को एक जगह पे देखते हैं, ओके। स्काई और इसमें कोई अंतर नहीं था, ओके। बादल और ज़मीन में कोई अंतर नहीं था। परमेश्वर ने स्काई को हटाया, ऊपर लिया और ज़मीन को नीचे रखा। आज जो आप देख रहे हैं ये सारी परमेश्वर की सृष्टि है। और अगर आपको इंटरेस्ट है, आप बाइबल उत्पत्ति से शुरू करो, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई। बाद में जाके जब परमेश्वर ने देखा कि नहीं, अब मैंने सारा कुछ बना लिया है, पक्षी बना लिए हैं, झाड़ बना लिए हैं, रेंगने वाले जंतु जानवर बना लिए हैं, मैंने स्टार मून बनाया है, सन बनाया है, सवेरा और रात होती है उसके वजह से। अब परमेश्वर ने बोलने लगा कि नहीं, अब मुझे किसी व्यक्ति को बनाना है जो मेरे स्वरूप में है, जो मेरी तरह दिखता है। परमेश्वर को भी नाक, कान, आंखें सब कुछ है, ठीक है। और परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे स्वरूप में एक व्यक्ति को बनाना है। और परमेश्वर ने उसके स्वरूप में एक व्यक्ति को बनाया और उसका नाम था आदम, ओके। तो आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने हर चीज़ बना के बोला बहुत सुंदर है, ओके। सब सारी चीज़ें सुंदर थी, सारे दिन सुंदर थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं है। परमेश्वर ने 6 दिन लगाए क्रिएशन बनाने के लिए। आदम अकेला था, आदम को कोई पार्टनर चाहिए थी, परमेश्वर ने उसको पार्टनर दी, हवा, ओके। आदम की शादी हवा से करके दी। अब हम एक्स्ट्रा नहीं जाने वाले, मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ कि पुराने करार में सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई और बाद में लोग इजरायली लोगों के विषय में लिखा है। इजरायली लोग कैसे कनान देश में पहुँचे, कनान देश में पहुँचने के बाद क्या हुआ। बहुत सारे भविष्यवक्ता आके गए, उन्होंने यीशु के बारे में आने की भविष्यवाणी भी दी और ये सारा रिकॉर्ड कहाँ किया गया है। अब बहुत सारे भविष्यवक्ताओं का, मलाकी है, ओबादिया है, यरमाया है, दानियल है, बहुत सारे पुराने करार में जो भविष्यवक्ता, ईशाया है, जो बेस्ट टू बेस्ट भविष्यवक्ता जो थे, उनके बारे में, उनके चैप्टर्स, उन्होंने जो भविष्यवाणी दी है उसके बारे में भी लिखा गया है। अगर आप बोलोगे अब यीशु के बारे में भी भविष्यवाणी हुई थी, बिल्कुल, यशाया ने यीशु के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। और यीशु नए करार में आता है। तो नया करार मत्ती से जो शुरुआत होता है, जो प्रकटीकरण पे अंत होता है, और पुराना करार जो है वो उत्पत्ति से शुरू होता है और मलाकी में उसका अंत होता है, ठीक है। तो मत्ती से अगर आप देखोगे तो मत्ती जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो मत्ती में आपको यीशु के वंशावली के बारे में सिखाया जाएगा। यीशु का जन्म कैसे हुआ, यीशु कौन से, कैसे दाऊद से रिलेटेड है, अब्राहम से रिलेटेड है, उसकी पूरी वंशावली दी गई है। और यीशु ने पृथ्वी पर आकर क्या क्या काम किए उसके बारे में भी बोला गया है। आखिर में जब यीशु
अपना क्रूस का कार्य समाप्त करके 40 दिन तक पृथ्वी पर रहा, उसके बाद उसे जाना था, तो उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा कि मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। ओके, मैं तुम्हें अनाथ छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं पवित्र आत्मा दूंगा। मैं तो शरीर में हूँ, मैं हर जगह नहीं रह सकता, पर पवित्र आत्मा, जो भी व्यक्ति यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा, उसके अंदर मेरा पवित्र आत्मा आकर बसेगा। और हम नए पुस्तक में प्रेरितों के काम जो चैप्टर है, प्रेरितों के काम जो पुस्तक है, वहाँ से प्रेषितंच कृत्य, वहाँ से हम देखते हैं पवित्र आत्मा का काम शुरू होना। ओके, तो मती से शुरू होता है यीशु का काम, और प्रेरितों के काम से शुरुआत होता है पवित्र आत्मा का काम। ठीक है, तो बाइबल में मैंने कहा 2 हिस्सों में बटा है, पुराना करार, नया करार। जब मैं बोलती हूँ पुराना करार, अब समझ लो पुराना करार क्या है, नया करार क्या है। टोटल बाइबल में 66 बुक्स है, 66 पुस्तक है। पुराने करार में 39 पुस्तक है, 39 पुस्तक है। और नए करार में 39 पुस्तक आहे पुराणे जुन्या करारामध्ये। नवीन करारामध्ये 27 पुस्तक है, 27 पुस्तक है, 27 बुक्स है। ठीक है, अब बहुत सारे जो स्कॉलर्स है ना, अब यहूदी लोग कौन है, अभी मुझे ना थोड़ा सा आपको रेफरेंस देना है, प्लीज़ आप लिख के लो आपके बाइबल में, मैं जो सिखाने वाली हूँ अब, क्योंकि ये वापस आपको समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे यीशु को लोग किस तरीके से देखते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, आप बाइबल में पूछोगे कि बाइबल क्यों लिखा गया है, मतलब बाइबल किसने लिखा है, तो इसका वचन हम देखेंगे 2 पत्रस 1:21। 2 पत्रस 1:21। बाइबल, अब आप बोलोगे कि बाइबल में जो लिखा है वो किसने लिखा है, हमें बता दे। फॉर प्रोफेसी नेवर हैड इट्स ओरिजिन 2 Peter 1:21। For prophecy never had its origin in human will, but prophets through humans spoke from God, and they were carried along by the Holy Spirit. मतलब कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि ये बाइबल के लिए लिख। हालेलुया, उन्होंने लिखा और बाद में फिर लोगों ने, परमेश्वर ने कहा कि इतने सारे चैप्टर्स जोड़ो, तो सारे चैप्टर्स इन्होंने जोड़ दिए। बट हर एक चैप्टर हर एक व्यक्ति ने लिखा है और हर व्यक्ति को चुना गया है, और चुन के उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने उन्हें गाइड किया कि ये बाइबल में होना चाहिए। हालेलुया, मैं वापस हिंदी में पढ़ रही हूँ। क्योंकि कोई मनुष्य जो कहना चाहता है उसके अनुसार भविष्यवाणी नहीं होती, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मनुष्य परमेश्वर की वाणी बोलते हैं। हालेलुया, इसका मतलब क्या है, जब बाइबल लिखा गया तो कुछ लोगों को चुना गया। अगर आप बाइबल में देखोगे तो बहुत सारे बाइबल के जो चैप्टर्स है, बुक्स है, वो पौलुस ने लिखे हैं। आपको पता है पौलुस कौन था, जो यहूदी लोगों को परेशान करता था। परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया बाइबल के नए करार के बहुत सारे चैप्टर्स, बुक्स लिखने के लिए। पतरस ने लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है। ये 3 कौन थे? याकूब ने लिखा है, परमेश्वर के चेले थे, और इन चेलों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया बाइबल लिखने के लिए। पर क्या उन्होंने अपने मन से लिखा? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और पवित्र आत्मा ने कहा कि ये सारी चीज़ें लिख।
तो बाइबल कोई नॉर्मल पुस्तक नहीं है, बाइबल कोई ऐसे एक नॉवेल नहीं है कि जिसको आप कैसे भी ट्रीट करो। बाइबल एक पवित्र शास्त्र है, पवित्र पुस्तक है, होली बाइबल। इसमें जो लिखा है वो आपका जीवन बदल सकता है। अगर बाइबल के हिसाब से आप चलोगे, आपको रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के हिसाब से चलोगे, बाइबल में लिखा हुआ हर एक जो वचन है उसके ऊपर चलोगे, तो परमेश्वर अपने आप आपको ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा। ओके, मैं मराठी में भी बोल रही हूँ। कारण संदेश मनुष्यांच्या इच्छेने कधीही आलेला नाही, तर पवित्र आत्म्याने प्रेरित झालेल्या पवित्र मनुष्यांनी देवापासून आलेले संदेश सांगितले आहे। कोणापासून आलेले? देवापासून आलेले। पर देवापासून आलेले मतलब बाकी के इसमें सब में लिखा है पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर आया, और पवित्र आत्मा ने लोगों को कहा, पतरस को कहा, यूहन्ना को कहा, याकूब को कहा, दानियल को कहा, यिर्मयाह को कहा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख। और फिर इनकी जो पुस्तकें हैं वो सारी कंबाइन की गई। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पतरस नए बहुत सारे लेट आया है, दानियल की पुस्तक जो है वो यीशु आने के पहले है। तो ये सारा कैसे हुआ? उनको लिखने को बोला था और बाद में उन्होंने कंबाइन किया। परमेश्वर ने ही उन्हें आज्ञा दी होगी कि इतने सारे पुस्तक कंबाइन करो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बाइबल का मेन उद्देश्य क्या है? समझना जरूरी है। बाइबल का मेन उद्देश्य, क्यों बाइबल दिया गया है, क्यों पवित्र आत्मा ने लोगों को चुनकर बाइबल में इतनी सारी चीजें डलवाई है, क्यों? एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप कोई नई चीज, नई वस्तु आपके घर में लाते हैं, अगर फ्रिज लाया तो फ्रिज को कैसे चलाना है आपको पता नहीं, तो आपको उसका मैनुअल पढ़ना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों के लिए एक मैनुअल तैयार कर रहा था, और वो मैनुअल क्या है? बाइबल। कि तुम बाइबल के हिसाब से चलो तो सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया। अगर आपको वचन चाहिए, क्यों बाइबल का इस्तेमाल, बहुत सारी चीज़ों के लिए बाइबल का इस्तेमाल किया गया है। मैं वचन पढ़ रही हूँ और बाद में बता रही हूँ। अगर आपको क्यों चाहिए, क्यों बाइबल लिखा है, तो इसका उत्तर है 2 तीमोथी 3:6-16। ठीक है, ओके। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, वाई बाइबल इज गिवन। ओके, अगर आपको डाउट है कि यार बाइबल इतना क्यों बोल रही है बाइबल के बारे में, तो बाइबल इसीलिए हमें दिया गया है ताकि हम हमारा जीवन अच्छी तरह से जिए बिना पाप किए हुए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हम ह्यूमंस वी आर नॉट परफेक्ट, हम गलती करेंगे, पर बाइबल हमें सिखाएगा कि क्या गलत है क्या सही है, और हमें पाप करने से भी रोकेगा। बाइबल एक ऐसा, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में इतना अभिषेक है कि वो आपके मन को बदलता है, वो आपके मन को चंगा करता है। हालेलुया। और जितना मन आपका बदलेगा उतना आपका शरीर साफ सुथरा रहेगा। मन आपको सुबह ब्रश करने के लिए कहता है और आप जाके ब्रश करते हो, तो माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका उद्धार हो जाएगा तो आपके आत्मा के अंदर जो अंधेरा है ना, जो कालापन है, जो शैतान है, जो डीमंस है, वो सब चले जाएंगे और आपको नया ब्रांड न्यू आत्मा दिया जाएगा। जब ब्रांड न्यू आत्मा दिया जाएगा तो उसके अंदर पवित्र आत्मा आके रहेगा, और पवित्र आत्मा आपके माइंड को राइट डायरेक्शंस देगा। पर परमेश्वर ने सारा कुछ पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं दिया है। पवित्र आत्मा सिर्फ आपका आत्मा ठीक करेगा। आपका माइंड जो खराब हो चुका है ना, उसे ठीक करने के लिए आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। बाइबल जैसे पढ़ोगे वैसे आपकी लाइफ सुधरती जाएगी, आपको डिसीजंस लेने के लिए आएंगे,
आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से टाइम पे क्या करना है। अगर आपसे कोई गलती भी, आपसे कोई चालाकी भी कर रहा है, तो पवित्र आत्मा तुरंत आपको वचन याद दिलाएगा कि ये वचन उसके लिए है और आप उस व्यक्ति से दूर जाओगे। पर उसके लिए आपको वचन पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वचन क्यों बाइबल में, बाइबल क्यों दिया है? बाइबल सिंपल वर्ड्स में इसीलिए दिया है ताकि हम हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। अब वचन देखते हैं 2 Timothy 3:16-17। ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ एंड इज यूजफुल फॉर टीचिंग, रिब्यूकिंग, करेक्टिंग एंड ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Hallelujah, amen। मैं वापस इंग्लिश में एक बार पढ़ रही हूँ। All scriptures is God breath, मतलब जो भी बाइबल में लिखा है ना, ये परमेश्वर की सांसों ने लिखा है, मतलब परमेश्वर ने खुद ने डाला है। तो परमेश्वर एक अभिषेकित व्यक्ति है, तो जो वो बोलता है उसमें भी क्या है? अभिषेक है। इसीलिए कई बार आप जब बाइबल पढ़ोगे ना, तो बाइबल पढ़ने के बाद आपकी एंजाइटी दूर होगी, बाइबल पढ़ने के बाद आपका सिर दुखना बंद हो सकता है, चंगाई प्राप्त हो सकती है आपको, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के शब्द है और परमेश्वर अभिषेक है। और जब अभिषेक जहाँ पर है, वहाँ पर नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। तो कई बार बाइबल पढ़ते वक्त आपको उल्टी भी आ सकती है, डिलीवरेंस हो सकता है आपका। कई बार बाइबल पढ़ते वक्त आपको आपके अंदर चंगाई महसूस हो सकती है, आप रो सकते हो, आप इमोशनली हील हो सकते हो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल। क्यों दिया है बाइबल? ऑल स्क्रिप्चर्स इज गॉड ब्रेथ एंड इज यूजफुल फॉर टीचिंग। बाइबल किस लिए दिया है? सिखाने के लिए, रिब्यूक करने के लिए। मतलब बाइबल के कुछ चीज़ों से अगर आप बाइबल रोज पढ़ रहे हो तो बाइबल से आप सीखोगे। कई बार आप अगर गलती कर रहे हो तो बाइबल के कुछ वचन आपको डांटेंगे भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो घमंड में चलते हो, बाइबल ऐसा वचन आपके सामने लाएगा जो बोलेगा घमंड मत कर। तो बाइबल क्या कर रहा है? आपको डांट रहा है। करेक्टिंग मतलब परमेश्वर आपको सुधारेगा। अगर आप कोई चीज़ गलत तरीके से कर रहे हो तो बाइबल पढ़ के आपको समझेगा कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है, हमें ऐसे करनी है। अगर मान लो आप एक कोई परिस्थिति से डर गए हो कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है कि पैसे मेरे पास है नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे, और इस डर से चल रहे हो, तो आपको बाइबल के ऐसे वचन ढूंढने हैं जो आपको विश्वास दिलाएंगे अंदर। तो जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल के अंदर विश्वास के वचन आएंगे कि एफिसियों 3:16 कि परमेश्वर हमारे विचारों के बाहर जाकर हमें दे सकता है। अगर ऐसे वचन आपको पता है तो आप डरोगे नहीं अंदर से। परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। एक वचन कहता है परमेश्वर अपने बच्चों को कहता है सारी चीज़ें, खाने पीने रहने के बारे में मत सोचो। पक्षियों को देखो, मैं उनको खिलाता हूँ, क्या वो बोते हैं क्या कहीं जाके? कहीं बोते नहीं है, पर मैं उनको खिलाता हूँ। कैसे? वो परमेश्वर लोगों के अंदर काम करता है और लोग उनको खिलाते हैं। सच में कई बार मैं शॉक हो जाती हूँ कि लोगों के अंदर कैसे मन होता है। मैंने कई बार सुना है, एक औरत, उसने वो राशन के कभी कभी चावल लाती है और चावल कबूतरों को खिलाती है। पता नहीं उसके घर में उसके सास को भी अच्छा लगता है ये करने के लिए, उसे भी अच्छा लगता है करने के लिए। और मैंने खुद ने भी देखा है, चावल की बोरी टेरेस पे रखी हुई है, चावल निकाल के कबूतरों को खिलाते हैं वो लोग हर दिन, और वहाँ पे बहुत सारे कबूतर जमा होते हैं। मैंने कई दुकानों के सामने भी कबूतरों को देखा है कि उन दुकान वालों को पता नहीं क्या होता है, पर वो दाने निकाल के कबूतरों को डालते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? क्या वो कबूतर कहीं जाके बीज लगाते हैं क्या? उनके अंदर कबूतर तो किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कौन बात करता है? परमेश्वर बात करता है उनके लिए। परमेश्वर वो शॉपकीपर से बात करता है, लोगों से बात करता है कि इनको खिलाओ। मैं रिसेंटली मैं गार्डन में बैठी थी और गार्डन में बिल्ली है वहाँ पे जिसके साथ मैं खेलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो बिल्ली के लिए मैं ऐसे ही बैठी थी और एक आदमी आया और उसे इतना बड़ा बैग लाया
मैंने वो बैग के ऊपर नाम देखा, उस पर लिखा था प्योर पेट। और आपको जान के खुशी होगी, प्योर पेट ये जो कंपनी है वो पेट के लिए खाना बनाती है। और मैंने जब उसका बैग देखा ना, इतनी बड़ी पोटली थी वो, इतनी बड़ी, इतनी, और मुझे इतना सुकून मिला ना वो देख के कि लोगों के अंदर आज भी परमेश्वर काम करता है और अंदर उनके डालता है कि नहीं, जानवरों को खिलाओ, उनके लिए पानी भी रखते हैं वो लोग प्लेट में, बहुत अच्छी बात है, वो लोग खिलाते भी है जानवरों को, बहुत अच्छी बात है। बट ये क्या, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब अगर बाइबल पढ़ोगे तब आपके अंदर शांति आएगी ना। बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आपके अंदर वचन कैसे आएंगे? तो बाइबल में कहता है कि मनुष्य, तुम डरो मत कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या कपड़े पहनोगे। मैं अगर कबूतरों को संभाल सकता हूँ, पंछियों को संभाल सकता हूँ, तो तुम तो मेरे लिए उनसे भी ज्यादा हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, तो तुम मेरे लिए उनसे भी बढ़कर हो। मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा, हालेलुया। पर ये तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम बाइबल पढ़ोगे तब, आमीन। तो करेक्टिंग, अगर आप डर में जी रहे हो, परमेश्वर ऐसे कोई वचन लाएगा, ऐसी कोई स्टोरी लाएगा जिससे आपको राहत मिलेगी और आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मेरा रहने का तरीका गलत है, मैं डर में रह रहा हूँ, मुझे डर में नहीं रहना है। मुझे अगर मान लो आप रास्ते पे जा रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं जो आपके पीछे पड़े हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो कुत्ता काटेगा, पर आपने दानियल की पुस्तक पढ़ी है। दानियल की पुस्तक में आपने देखा है कि दानियल की पुस्तक में दानियल को शेरों के पिंजरे में डाला जाता है और दानियल को डर भी लग रहा होगा कि यार इतने बड़े बड़े शेर अब उसके ऊपर जम मार के उसे खा जाएंगे। बट दानियल, अगर मान लो वो आदमी ने दानियल की पुस्तक पढ़ी है और दानियल को परमेश्वर ने क्या किया, मदद की, स्वर्गदूतों को भेजा और सारे सिंहों के, सारे शेरों के मुंह बंद कर दिए। वो दानियल को उन्होंने छुआ तक नहीं, वो ऐसे ही आजू बाजू में बैठे थे दानियल के। तो अगर वो आदमी जानता है कि अगर परमेश्वर ने दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद करवाए, आज मेरे आजू बाजू में जितने कुत्ते हैं उनके भी मुंह बंद करवाएगा, तो वो डर के मारे नहीं जी गया, वो विश्वास के इससे जिएगा कि नहीं, दानियल में किया है ना, दानियल में शेरों के मुंह बंद किए ना, तो ये जो कुत्ते हैं उनके भी मुंह बंद करेगा। हालेलुया। बट इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। तो ओके, करेक्टिंग मतलब रिब्यूकिंग, टीचिंग, रिब्यूकिंग, करेक्टिंग एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने के लिए भी, ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, अच्छे भले काम करने के लिए भी बाइबल का इस्तेमाल होता है। और बहुत सारी स्टोरीज है जिससे आपको पता चलेगा कि जब आप अच्छे काम करते हो तो क्या क्या होता है। आगे की स्टोरी हम वही सीखने वाले हैं। अब हम मराठी में पढ़ेंगे यही वचन को। प्रत्येक परमेश्वर प्रेरित शास्त्रलेख, सदोब्द, दोष दाखवणे, सुधारणूक, नीती शिक्षण यांच्याकरता उपयोगी आहे, यासाठी की देवाचा भक्त पूर्ण होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सज्ज व्हावा। हालेलुया, आमेन। तो ये सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने बाइबल लिखा है। हिंदी में भी पढ़ रही हूँ। हिंदी में 2 तीमुथियुस 3:16 से 17, 2 तीमुथी 3:16 से 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह लोगों को सत्य की शिक्षा देने, उनको सुधारने और उन्हें उनकी बुराई दर्शाने और धार्मिक जीवन के प्रशिक्षण में उपयोगी है। हालेलुया। तो 4 चीज़ों के लिए बाइबल दिया है। कौन सा? लोगों को सत्य की शिक्षा देना, सत्य के बारे में बताना, उनको सुधारना, तीसरा उन्हें उनकी बुराई दर्शाना, मतलब अगर वो कोई बुरा काम कर रहे हैं तो बाइबल आपको बता देगा कि आप ये बुरा काम कर रहे हो, और धार्मिक जीवन के प्रशिक्षण में उपयोगी होना, मतलब धार्मिक चीज़ें करना, राइट चीज़ें करना। ये राइट चीज़ें ये कैसे समझेगा? जब आप बाइबल पढ़ोगे तो ये 4 चीज़ों के लिए बाइबल दिया गया है। और जितना आप बाइबल पढ़ोगे आप डिप्रेशन से बाहर जाओगे, एंजाइटी से बाहर जाओगे, आपके अंदर डर चला जाएगा, आपके अंदर विश्वास आएगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा।
एक बाइबल पढ़ने से। क्योंकि जब बाइबल आप पढ़ते हो तो सिर्फ एक नॉर्मल पुस्तक नहीं पढ़ रहे, परमेश्वर को आप आपके अंदर ले रहे हो, परमेश्वर ने दिए हुए वचन को आप सुन रहे हो। परमेश्वर अभिषेक है और उसने जो वचन दिए वो भी अभिषेकित है, उसमें अधिकार है। जब आप बाइबल के वचन अधिकार से बोलते हो तो शैतान डरता है। हालेलुया, बाइबल में बहुत अधिकार है, इसीलिए शैतान आपसे सबसे ज़्यादा फाइट करेगा जब आपका उद्धार होने वाला है, तब सबसे ज़्यादा फाइट करेगा जब आप बाइबल निकालते हो तब। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर इसने बाइबल पढ़ा तो इसके अंदर का डर निकल जाएगा, इसके अंदर का डिप्रेशन निकल जाएगा, इसके अंदर शांति आएगी, इसके अंदर की इनसिक्योरिटी निकल जाएगी और ये एक अच्छा आदमी बनेगा और इसको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए बाइबल इम्पोर्टेंट है। अब मुझे सिर्फ ये आपको बताना है कि अब सिर्फ हम ये देखने वाले हैं कि यीशु के बारे में लोग कैसे कैसे देखते हैं। तो ये अब यहूदी लोगों के बारे में है। यहूदी लोग कौन है? यहूदी लोग वो लोग हैं जो इज़राइल में रहते हैं, ओके। और ये लोग किसको मानते हैं? यहोवा को मानते हैं। यहोवा मतलब कौन? पिता, ओके। परमेश्वर यीशु का पिता, उनको यहोवा कहते हैं। तो यहूदी जो लोग हैं वो इज़राइल में रहते हैं और इज़राइल ये देश परमेश्वर ने उनको दिया है और इसी पीढ़ी से यीशु आया है। यीशु भी पहले यहूदी था और यहूदी लोग किसको मानते हैं? यहोवा को मानते हैं। तो ये आज चाहिए तो आप लिख के ले लो, क्योंकि बाद में अगले हफ्ते मैं जब आपको सिखाने वाली हूँ तो मैं डायरेक्टली यहूदी बोलूँगी तो आपको समझना आना चाहिए कि यहूदी लोग किसको मानते हैं। यहूदी लोग यहोवा को मानते हैं। यहूदी लोक यहोवाला मानतात, म्हणजे परमेश्वर पिता को मानते हैं। Jews believe in God the Father. ओके। मुस्लिम लोग किसको मानते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुराना करार जो है, ये बाइबल का पुराना करार और मुस्लिम लोगों में जो कुरान है, बहुत सारे स्टोरीज कॉमन है कुरान में भी और बाइबल में भी। बट मुस्लिम लोग यीशु को नबी के रूप में देखते हैं, मतलब भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं। तो भविष्यवक्ता के रूप में वो देखते हैं, पैगंबर के रूप में उसे देखते हैं। वो ये नहीं मानते कि यीशु पिता का पुत्र है। मुस्लिम पीपल Muslims believe in Allah and they believe in Jesus, but they believe in Jesus as a prophet, but they don't believe that Jesus is the son of God. ओके। यहूदी लोग जो है, मैंने कहा जूइश लोग, वो लोग भी पिता को मानते हैं, यहोवा को मानते हैं, पर वो ये नहीं मानते हैं कि यीशु पिता का पुत्र है। वो यीशु को मानते हैं, यहूदी लोग यीशु को मानते हैं। वो ये मानते हैं कि यीशु हमारे देश में आके उसने जन्म लिया और वो गया, पर यीशु को किस रूप से देखते हैं? वो नबी के रूप में देखते हैं, भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं। अगर मैंने कहा कि जब आप एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार करते हो तो आपको क्या मिलेगा? चमत्कार और आशीष। पर वो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हैं। कौन यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हैं? यहूदी लोग भी यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हैं। वो यीशु को पिता का पुत्र नहीं मानते हैं। वो यहूदी लोग यीशु को भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं। मुस्लिम लोग भी अल्लाह को मानते हैं। वो यीशु के कुरान में यीशु का जिक्र हुआ है, बट पैगंबर के रूप में, नबी के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में। इसलिए कोई भी मुस्लिम व्यक्ति को अगर आप पूछोगे तो वो बोलेंगे नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं और यीशु सिर्फ एक पैगंबर है, सिर्फ एक नबी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो यीशु को पिता का पुत्र नहीं मानते हैं। यूनानी लोग, अब लिख के लो, यूनानी लोग,
यहूदी लोग हो गए, मुस्लिम लोग हो गए, यूनानी लोग। यूनानी लोग कौन है? यूनानी लोग वो है जो देवी देवताओं को मानते हैं। जेंटाइल्स आर दोज हु बिलीव इन गॉड एंड गॉडेसेस। कोणाला मानतात? देवी देवताओं को मानते हैं। यूनानी लोग देवी देवताओं को मानते हैं। अब ये सारे शब्द बाय हार्ट कर लेना अपने माइंड में, क्योंकि मुझे आगे अगला हफ्ता का जो वचन लेना है मैं ट्रिनिटी के ऊपर सिखाने वाली हूँ। पर जब मैं यहूदी बोलूँ तो आपको याद आना चाहिए कि इसके बारे में बात कर रही हूँ। यहूदी मतलब जूइश लोग, मुस्लिम लोग आप जानते हो। यूनानी लोग मतलब देवी देवताओं को मानने वाले लोग। यूनानी लोग मतलब जो यहूदी लोग नहीं है, बाकी सारे यूनानी लोग हैं जो देवी देवताओं को मानते हैं। ठीक है, वो परमेश्वर यीशु को जानते तक नहीं है और मानते भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम? यूनानी लोग। और एक आपको मैं पहले ही बता के रखती हूँ, यहूदी लोग और यूनानी लोगों में 36 का आंकड़ा था। यहूदी लोग परमेश्वर पिता को मानते थे, यीशु को नहीं मानते थे, ना वो पवित्र आत्मा को मानते थे। ठीक है, वो सिर्फ परमेश्वर पिता को मानते हैं यहूदी लोग। पर यूनानी लोग क्या है? पिता को भी नहीं मानते, पुत्र को भी नहीं मानते, ना पवित्र आत्मा को मानते हैं। वो देवी देवताओं को मानते हैं। अब यूनानी लोग और यहूदी लोगों में 36 का आंकड़ा होता था। बाइबल में बताया गया है कि जब यूनानी लोग जाते भी थे ना, यहूदी लोग जाते भी थे ना, यहूदी लोग यूनानी लोगों के घर पे नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था ये लोग तो अशुद्ध लोग हैं, ये लोग देवी देवताओं को मानते हैं, हम तो एटलीस्ट पिता को मानते हैं। ठीक है, तो यूनानी लोग यहूदी लोगों के घर पे नहीं जाते थे, यहूदी लोग यूनानी लोगों के घर पे नहीं जाते थे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आने वाले जो वचन है ना, ये पॉइंट उसमें आने वाला है। तब ये पॉइंट मैंने जो बोला है वो याद रखना। यहूदी लोग जो है वो पिता को मानते थे, यूनानी लोग जो है वो देवी देवताओं को मानते हैं। और यूनानी और यहूदी लोगों में 36 का आंकड़ा है, वो एक दूसरे के घर पे नहीं जाते थे। अब हम आते हैं क्रिस्ती लोगों के ऊपर। क्रिस्ती लोग किसको मानते हैं? क्रिस्ती लोग पिता को भी मानते हैं, पुत्र को भी मानते हैं, मतलब यीशु को भी मानते हैं। वो मानते हैं कि यीशु पिता का पुत्र है और वो पवित्र आत्मा को भी मानते हैं। ठीक है, लिख के रखो। क्रिश्चियंस बिलीव इन फादर, सन जीसस एंड होली स्पिरिट। क्रिश्चियंस बिलीव इन फादर, सन एंड होली स्पिरिट। क्रिस्ती लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को मानते हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि जब क्रिस्ती लोग क्या तीन परमेश्वर, अलग अलग तीन परमेश्वर को मानते हैं? नहीं, मैं इस बारे में चर्चा करूंगी अगले हफ्ते, जिसको हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। ओके, तो ये जो हमें सीखना है कि क्रिस्ती लोग, हम पिता को भी मानते हैं, हम ये भी मानते हैं कि यीशु पिता का पुत्र है, और हम पवित्र आत्मा को भी मानते हैं। और हमने ये भी देखा कि बाइबल तीनों बातों इसमें बांटा है। पुराने करार में हम पिता के बारे में देखते हैं, नए करार में यीशु के बारे में देखते हैं, और प्रेषितों के कृत्य में हम पवित्र आत्मा का आगमन देखते हैं। हालेलुया। तो अगले हफ्ते हम सिर्फ ट्रिनिटी के ऊपर सीखने वाले हैं कि क्रिस्ती लोग क्या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को तीन अलग अलग परमेश्वर को मानते हैं? नहीं, एक ही परमेश्वर को मानते हैं। पर हम कंसेप्ट अगले हफ्ते सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो आज के लिए ब्रीफिंग क्या है, वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, एक 5 मिनट में। पुराने पुस्तक जो है, ओके, बाइबल जो है वो दो करार में, दो भागों में बटा हुआ है, पुराना करार और नया करार, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। टोटल बुक्स बाइबल में है 66। पुराने करार में 39 पुस्तक है, नए करार में 27 पुस्तक है। पुराने करार में 39 पुस्तक है, नए करार में 27 पुस्तक है। 27 और 39 को अब ऐड करोगे तो 66 पुस्तक आपको मिलते हैं। ठीक है,
शुरुआत से लेकर बाइबल में क्या लिखा है, शुरुआत कैसे हुई और अंत पृथ्वी का कैसे होने वाला है, प्रकटीकरण में बताया गया है। ओके, शुरुआत भी बाइबल में लिखा है और प्रकटीकरण में जो आखिर की पुस्तक है उसमें अंत कैसा होने वाला है, पृथ्वी का, पृथ्वी पर क्या होने वाला है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, मैंने कहा ओके, एक चीज़ जो मुझे आपको, और एक चीज़ जो मुझे बतानी थी वो ये है कि बाइबल के पहले 5 पुस्तक यहूदी लोग जो है ना, यहूदी लोग जो पिता को मानते हैं वो बाइबल के पहले 5 पुस्तक ही पढ़ते हैं। सिर्फ बाइबल के पहले 5 पुस्तक, पुराने करार के पहले 5 पुस्तक वो पढ़ते हैं। तो कौन से पुस्तक पढ़ते हैं वो? उत्पत्ति, गिनती, व्यवस्था विवरण, निर्गमन, लैव व्यवस्था। यहूदी लोग बाइबल के सिर्फ पुराने करार के पहले 5 पुस्तक पढ़ते हैं। उत्पत्ति, गिनती, व्यवस्था विवरण, निर्गमन, लैव व्यवस्था, जेनेसिस, नंबर्स, ड्यूट्रोनॉमी, एक्सोडस, लेविटिकस। ठीक है, मैंने ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए देखे रखा है। क्रिस्ती लोग पूरा बाइबल पढ़ते हैं। ओके, मूसा के नियम को छोड़कर बाकी जितना है बाइबल में एप्लीकेबल वो अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। अब मूसा के नियम को हमें क्यों अप्लाई नहीं करना है वो कभी और मैं बताऊंगी, जब मोस्टली राइचियस पर्सन रिवॉर्ड के बारे में जब हम सीखेंगे तब हम देखेंगे कि क्यों नहीं हम मूसा के नियम को मानते हैं, क्योंकि मूसा के नियम को परमेश्वर ने कंप्लीट कर दिया यीशु ने। ओके, इसलिए उसके नियम को मानने की ज़रूरत नहीं है हमें अभी। तो आज हमने इतना सीखा है। हमने देखा कि यहूदी लोग हैं वो इज़राइल में रहने वाले लोग जो है वो यहूदी है और उन्हीं के द्वारा यीशु भी आया था। यीशु भी पहले यहूदी था और यहूदी लोग पिता को मानते हैं। ठीक है, वो यीशु को पिता का पुत्र नहीं मानते हैं, वो यीशु को सिर्फ भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं। मुस्लिम लोग हैं वो अल्लाह को मानते हैं। वो यीशु, कुरान में यीशु का जिक्र ज़रूर हुआ है पर यीशु को वो पैगंबर के रूप में देखते हैं, नबी के रूप में देखते हैं, भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं। यीशु को वो पिता का पुत्र नहीं मानते हैं। यूनानी लोग हैं, ये लोगों को तो किसी कुछ संबंध ही नहीं है इनका, ये लोग सारे देवी देवताओं को मानते हैं। ठीक है, वो यीशु को मानते नहीं है बिल्कुल भी, ना पिता को मानते हैं, ना पुत्र को मानते हैं, ना यीशु को मानते हैं, ना पवित्र आत्मा को मानते हैं यूनानी लोग। ठीक है, बाय द वे मैं भी यूनानी थी और परमेश्वर ने मुझे चुना और मैंने यीशु को कबूल किया और अब मैं क्रिस्ती बन गई हूँ। ठीक है, एक चीज़ मुझे बताना है, मैं क्रिस्ती बन गई हूँ जब मैं ये बोलती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। लोगों ने आज धर्म परिवर्तन के नाम पे ना बहुत बवाल खड़ा कर दिया है। अरे नाम चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं, रिलीजन चेंज करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम आधार में, पैन में, सब में सेम ही है। पर मैं सिर्फ अपना रही हूँ, मैं सिर्फ चल रही हूँ यीशु के पीछे। और हर एक हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसमें हर एक व्यक्ति को अपना अपना अधिकार है अपने परमेश्वर को चुनने का। तो कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप इसके पीछे क्यों चल रहे हो, उसके पीछे क्यों चल रहे हो। तो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें चलना है यीशु के पीछे, तुम चल सकते हो। पर यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है जिसके द्वारा अगर आपने यीशु को कबूल किया तो आप स्वर्ग जाओगे, वरना आप नरक जाओगे। पर उसके लिए अगर जब आप यीशु को अपनाते हो तो उसके बाद आपको नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी मेरा नाम क्षमा विघ्ने है, जो आधार, पैन कार्ड में, पासपोर्ट में भी वही है। ठीक है, तो ये बात मुझे क्लियर करनी थी, उसमें फालतू बवाल क्रिएट मत करो। और यीशु एकमात्र है जो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले टाइम हम कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी देखने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे वर्सेस के साथ हम देखने वाले हैं जिससे प्रूव होगा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा रियल है और उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन में
परमेश्वर सुधार ला। आज जो भी प्रकटीकरण इनको मिला है प्रभु, इस प्रकटीकरण को अंदर लेने के लिए मदद कर प्रभु, इस पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, और आने वाले दिनों में इनके लिए भी दरवाजे खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए प्रभु। सारे जगत में जितने भी लोग नॉन जज्ड है, हर व्यक्ति का उद्धार होने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।